सो गाइज़ आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्लीव्स खिमार की कटिंग स्टिचिंग, जिसे हमने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक से बनाया है। ये स्लीव खिमार सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लिया है इसको डबल फोल्ड करके रखा है। ये लंबाई वाली साइड यानी किनारी वाली साइड है। तो किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 43 इंच है। तो 2 मीटर में थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप 2 मीटर में बनाएंगे तभी आपका ये खिमार आसानी से बन जाएगा। बहरहाल अगर आप लंबाई में ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं या फिर आप इसकी लेंथ को अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये कपड़े का हमारा अरज़ है तो 44 इंच कपड़े का अरज़ है। ये देखिए ये बंद वाली साइड है। सो इस तरह से फैब्रिक आप ले सकते हैं। अगर लेंथ में आपको खिमार बढ़ाना है तो कपड़े की लंबाई आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब हमने कपड़े को डायगनली फोल्ड कर लेना है, यानी तिरछा करके हमने इसको अच्छे से बिछा लेना है। बिछाने के बाद ये देखिए 2 लेयर ओपन है और एक साइड जो है ये बंद रहेगी। तो कपड़े को बिल्कुल ऐसे ही करके आप बिछा लीजिए। बंद वाली साइड कपड़े की हमारी तरफ है। अब खुली साइड से जो भी लेंथ आई है वो हमने बंद वाली साइड में मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े की जो लेंथ है वो 43 इंच है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 43 इंच मैं नीचे की तरफ गोलाई में मार्क करती जाऊँगी। सो इस तरह से पहले हमने यहाँ पर हाफ सर्कल मार्क करना है एंड ये जितने भी हमने डॉट डॉट करके मार्किंग की है इनको इस तरह से डार्क करके मिला लेंगे। सो इस तरह से हमने गोलाई में 43 इंच की लेंथ पर मार्क कर लिया है। इसके बाद बंद वाली साइड से यहाँ से हमने मार्क करना है, तो इंची टेप को कॉर्नर पर रखेंगे ऊपर और यहाँ से नीचे की तरफ हमने 30 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए मैं 30 इंच पर मार्क कर रही हूँ बंद वाली साइड से। इसके बाद इस वाले मार्क से नीचे की तरफ हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्क का हम सेंटर कर लेंगे 1.8। अब सेंटर से आगे की तरफ हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है। अब ये तीनों जो मार्क है ये हमने गोलाई में मिला देने हैं। सो ये हमारा आर्म होल रहेगा जिसमें हम स्लीव अटैच करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी गोलाई को चेक कर लेना है। तो मुझे इसकी गोलाई 5.5 इंच चाहिए इस तरह से। तो ये इसका जो पूरा सर्कल है ये हम अपनी कलाई पर जहाँ तक हमें ये चाहिए वहाँ से हम इसकी चेक कर लेंगे। सो आपको जितना चाहिए उसी के हिसाब से यहाँ देख लेना आपका कफ कितना लंबा है और ये वाली जो गोलाई है आपको कितनी चाहिए। तो थोड़ा लूज़ ही रखें। सो उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो गोलाई है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर अंदर से कम कर सकते हैं। सो ये आपके साइज़ के कलाई के हिसाब से ही आ जाएगा। अब यहाँ से जो हमने मार्क किया है इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये आर्म होल है। इसके बाद नीचे से जो गोलाई मार्क की हमने ये भी कट कर लेंगे। अब ये बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स और फोरहेड पीस बनेगा, तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन करना है। ये 4 फोल्ड था, अब ये डबल फोल्ड हो गया है। यहाँ पर हमारी स्लीव लगेंगी जहाँ पर आपको होल दिख रहा है। अब ये ओपन वाली जो साइड है यहाँ से ऊपर की तरफ सेंटर में हमने एक छोटा सा नॉच लगा लेना है इस तरह से। इसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। तो इस सेंटर का मार्क है जो हमने नॉच लगाया था वहीं से हमने इसको रॉन्ग साइड इसके ऊपर कर लेनी है, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर सिलाई करनी है इस तरह से। अब जो हमारी बंद वाली साइड है यहाँ से नीचे की तरफ हमने मार्क करना है 12 इंच। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच मार्क किया है, लेकिन आगे मैं इसमें 12 इंच मार्क कर लूँगी। तो आपको भी यहाँ पर 12 से 12.5 इंच मार्क करना है। इसके बाद ये जो नीचे की तरफ खुली साइड है इसको हमने यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देना है। इसको सिलने के बाद नीचे से जो हमारा सर्कल है इसको हम 1/4 इंच फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे घेरे में हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम स्लीव कट करेंगे। ये भी डबल फोल्ड है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी 7.5 इंच चौड़ाई ली है, क्योंकि स्लीव्स में हमें इलास्टिक डालनी है तो गैदर्स आएंगे। और स्लीव की जो लेंथ है वो मैं 8 इंच ले रही हूँ। तकरीबन 6.5 इंच पर हमारा जो स्लीव है वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो हमारी स्लीव है ये कट हो चुकी है। ये देखिए ऐसे करके। अब जो ये वाली साइड है यहाँ से हमने अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग नेफ़ा फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है वो लेंगे, एक पीस हटा देंगे और दूसरे पीस को पहले हम
यहाँ से 4 इंच पर फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने 4 इंच पर फ़ोल्ड किया है। इसके बाद हमने इस तरह से 6 इंच पर इसको फ़ोल्ड करना है ऐसे करके। तो यहाँ से 4 इंच है और यहाँ से 6 इंच है। तो इस तरह से मैंने 4 इंच मार्क किया और यहाँ से मैंने 6 इंच। अब ये दोनों मार्क को हमने इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेना है। ये देखिए ये हमारा फोरहेड पीस है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जहाँ से हमने 4 इंच चौड़ाई ली है वहाँ से हमने एक छोटा सा एक नॉच लगा देना है। इस तरह से ओपन करके कुछ इस तरह से रहेगा। सो यहाँ पर जो खुली साइड है हमने एक सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक था इसमें से हम 2 स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। सो इनकी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 18 इंच है। सिंपली अब इन दोनों स्ट्रिप्स को हमने दोनों साइड से फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। ये टाइप के लिए हम लगाएंगे इस तरह से। अब ये हमारा खिमार है। ये देख सकते हैं आप, नीचे की तरफ मैंने 1/4 इंच फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली। उसके बाद जो ये वाली सिलाई थी ये भी लगा ली है। तो जहाँ से हमने ओपन किया था मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 12 इंच इसको ओपन किया है। 12 इंच के बाद नीचे की तरफ हमने सिलाई की है। इसके बाद जो हमारा फोरहेड पीस था उसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब ये बंद हो गया है, ये देखिए। और जो हमारा खिमार है उसकी रॉन्ग साइड इस तरह से रखी है। उसके बाद जो फोरहेड पीस है उसका सेंटर मार्क करेंगे और खिमार के सेंटर से इस तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से इस तरह से सिलेगा। एंड जब हम फोरहेड पीस लगाएंगे उसी टाइम हमने स्ट्रिप्स लगानी है। सो जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी ये वाली, इनको हमने इस तरह से सिल लेना है एक सिलाई के साथ। ये देखिए। सो फोरहेड पीस के दोनों सिरे जो हैं इन्हीं सिरों के ऊपर हमारे ये स्ट्रिप्स साथ साथ लगेंगे। तो चलिए लगा के लेते हैं इस तरह से। बस सेंटर से सेंटर मिलाकर रखना है और जो सिलाई है वो हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेंगे और नीचे सिलाई करेंगे। इसके बाद जहाँ पर हमारा फोरहेड पीस का सिरा है वहाँ पर हमने ये स्ट्रिप रखनी है और स्ट्रिप को हम थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने बिल्कुल सीधा नहीं तिरछा रखा है। अब इसको यहाँ तक सिलेंगे। उसके बाद सिलाई को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसी सिलाई के ऊपर लेके जाएंगे। आगे भी हमने इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और फोरहेड पीस का जो ये सिरा है इस तरफ भी हमने दूसरी स्ट्रिप लगानी है। तो ये स्ट्रिप भी ये आप देख सकते हैं इस तरह से तिरछा करके रखनी है ऐसे करके। अब यहाँ से भी हमने आधा इंच सिलाई लेकर इसको पक्का कर देना है इस तरह से। तो मैं डबल सिलाई कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं फोरहेड पीस हमारा लग चुका है। तो यहीं से हमारी फेस ओपनिंग रहेगी। इसके बाद हमने इसकी जो राइट साइड है वो ऊपर रखनी है और रॉन्ग साइड नीचे की तरफ, जहाँ पर हमने फेस ओपनिंग बनाई है नीचे से। तो यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई करना स्टार्ट करना है। ये आधा इंच का जो फैब्रिक है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर कपड़े की किनारी है तो डबल फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो अंदर का दबाव है वो हमने खिमार की तरफ किया है और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। सो ये जो सिलाई है ये नीचे तक जाएगी जहाँ तक हमारा ओपन है। इस तरह से डोरी हमने बाहर की तरफ निकालनी है सिलाई करते हुए और यहाँ जहाँ तक हमने ये बंद किया है यहाँ तक इस सिलाई को हम लॉक कर देंगे। ये देखिए फोरहेड पीस और स्ट्रिप लगाने के बाद हमारे जो खिमार है वो ऊपर से रेडी हो चुका है और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। इसके बाद हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो स्लीव के आर्म होल मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो सर्कल से है यहीं पर हमारी स्लीव लगेगी। तो अब चलिए स्लीव तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव में हमने इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और स्लीव की जो लेंथ है वो आप अपनी कलाई के हिसाब से यहाँ आगे से ले सकते हैं। तो आगे से आपको जितना स्लीव लूज़ टाइट चाहिए उसके हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 8.5 इंच की इलास्टिक की लेंथ 2 कट की हैं दोनों स्लीव के लिए, जो कि यहाँ पर आएंगी। तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से हमने इस तरह से इलास्टिक रखनी है और 1 इंच फैब्रिक को इधर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे इलास्टिक के साथ। तो इलास्टिक सिरे से नेफे के साथ हमारी सिक्योर हो गई है। उसके बाद हम नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे नीचे से और नेफ़ा फ़ोल्ड करते हुए ध्यान रखना है जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं होनी चाहिए,
सिर्फ हम फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे और लास्टिक को आगे की तरफ खींचते हुए ये सिलाई हमने नीचे तक कंप्लीट कर देनी है इस तरह से। तो हमने सिर्फ फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है, लास्टिक इसके अंदर रहेगी। अब इस सिरे पर आने के बाद भी हमने इसी तरह से सिलाई को लास्टिक के साथ लॉक करना है इस तरह से। अब जो गैदर्स है उनको हमने इस तरह से खींचते हुए इक्वल कर लेना है। उसके बाद दोनों साइड से गैदर्स को थोड़ा सा हम सीधा कर देंगे। यहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे तो यहाँ गैदर की ज़रूरत नहीं है। सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे और पीछे की तरफ भी सिलाई को अच्छे से हम पक्का कर लेंगे। ये देखिए, तो एक स्लीव हमारी इस तरह से तैयार हुई है। बिल्कुल वैसे ही हमने दोनों स्लीव तैयार कर ली हैं। सो गाइज़, ये जो स्लीव है इनकी जो लेंथ है आप अपने हिसाब से इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से वीडियो में दिखाए गए लेंथ को भी बनाएंगे तब भी आपका जो स्लीव है वो परफेक्ट बनेगी। सो यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव तैयार हो गई हैं। अब चलिए हम इनको खिमार के साथ अटैच करते हैं। ये देखिए, ये हमारे आर्म होल है। तो स्लीव लगाने के लिए पहले ये देख लीजिए, जो स्लीव की फिटिंग वाली साइड है जहाँ पर हमने लास्ट वाली सिलाई लगाई है वो नीचे की तरफ आएगी जहाँ पर ये घेरा है। सो इस सिलाई को हमने नीचे की तरफ इस तरह से रखना है। और यहाँ पर मैंने जो सेंटर के नॉचेस हैं वो भी लगा लिए थे कटिंग के टाइम ही। अब सेंटर का जो नॉच है नीचे की तरफ वो वहाँ पर हमने स्लीव की फिटिंग वाला पार्ट रखा है। और ये जो स्लीव है बिल्कुल आर्म होल की गोलाई के बराबर है। तो दोनों स्लीव को हमने इस तरह से सीधी तरफ रखना है और रॉन्ग साइड में लेकर अंदर की तरफ गोलाई में सिल देना है इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सिलना है। तो यहाँ से सिलना हमने स्टार्ट किया है। इसका जो दबाव है वो हम आधा इंच लेंगे एंड सिलाई जो है वो हम छोटे छोटे पोर्शन में करेंगे क्योंकि आर्म होल जो है वो हमारा गोलाई में है। अगर हम थोड़ा लेंथ में सेट कर करके स्टिच करेंगे तो नीचे की तरफ यानी खिमार में पिंटक्स आ जाएंगे जो कि अच्छी नहीं लगेंगी। सो लगभग 1 से 1.5 इंच फैब्रिक को हम सेट करेंगे स्लीव और आर्म होल का और सिलेंगे। सो इस तरह से आर्म होल में हमारी स्लीव लग गई है, ये देखिए। और इसमें कोई भी झोल सिलवट नहीं आया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी है। सो दोनों स्लीव को मैंने इसी तरह से लगा लिया है, ये देखिए। और इस तरह से हमारा जो खिमार है वो तैयार हो चुका है। अब देखिए इस खिमार को पहनना कैसे है वो आगे मैं दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा फेस वाला पोर्शन है उसमें फ़िटिंग कैसे आएगी, फेस कवर कैसे होगा, वो सब चीज़ मैं आपको डमी पर दिखा रही हूँ। ये देखिए, खिमार को हमने इस तरह से रखा है, रॉन्ग साइड है। अब खिमार को हमने फेस के ऊपर इस तरह से रखना है। ओपनिंग वाली साइड हमारी फेस की तरफ आ जाएगी। और ये जो 2 स्ट्रिप हैं ये आप पीछे की तरफ हाइड कर सकते हैं अगर आप इसको नमाज के लिए पहन रहे हैं। ऐसे करके बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका। और ये जो 2 स्ट्रिप है ये अगर आप अंदर की तरफ करके टाई अप करेंगे तो इससे आपकी जो फिटिंग है वो और अच्छी हो जाएगी और इसी से आप अपना फेस भी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम इसको टाइट कर लेंगे। ऐसे करके देख सकते हैं आप फिटिंग कितनी परफेक्ट आई है। और उसके बाद यहाँ से हमारा जो फेस है वो कवर हो जाएगा। सो ये हो गई फेस वाली बात। उसके बाद जो स्लीव वाला पार्ट है वो मैं आपको ख़ुद पहन कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, सिंपली स्लीव जो है वो हम दोनों साइड में, दोनों हाथों में इस तरह से डाल लेंगे। अब पहनने के बाद आप देख सकते हैं स्लीव्स की जो लेंथ है और फिटिंग है वो जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही है, ना ही बिल्कुल लूज़ है ना ही टाइट है। सो डेफिनेटली आप इस मेजरमेंट को फॉलो करके अपने लिए बना सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लंबा खिमार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर यहाँ एंड स्क्रीन पर जो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ इसको क्लिक करके आप काफ़ी खिमार की वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।